जैसे ही रिमझिम दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वह अचानक रुककर पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में डर और जिद दोनों दिखाई देते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है कि मुझे जाने से पहले एक बार अपनी मासी से मिलना है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है कि मासी कमरे में नहीं है, पूरे महल में हलचल मच जाती है और रिमझिम का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया हो। रिमझिम गुस्से और चिंता में कहती है कि जब तक मुझे मेरी मासी नहीं मिलती, मैं इस महल से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में इतनी मजबूती होती है कि सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और उसकी नजरें सीधे दादी पर टिक जाती हैं, जैसे वह उनसे जवाब मांग रही हो। दादी गुस्से में आकर कहती हैं कि अगर बाद में मुझे पता चला कि इस सब में तुम्हारा हाथ है, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस महल से बाहर निकाल दूंगी। और यह सुनते ही समीर का गुस्सा फट पड़ता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह बिना सोचे समझे दादी का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की ओर धकेल देता है। समीर की आवाज गूंज उठती है कि इस महल में अब आपकी कोई जगह नहीं है। आपने रिमझिम को धक्के मारने की धमकी कैसे दी? वह इस घर की बहू ही नहीं, मेरी रानी है और मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समीर को पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। मोहिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और सोचती है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन समीर हमेशा रिमझिम का ही साथ देता है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आती है और वह मन ही मन कोई नई चाल सोचने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। रिमझिम समीर की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई देती है, लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई होती। वह कहती है कि जब तक मासी नहीं मिलेंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और उसकी आवाज में एक अटूट लगाव झलकता है। राजवीर आगे आता है और कहता है कि हम सब मिलकर मासी को ढूंढेंगे और कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी हिम्मत जुटाते हैं और पूरे महल में तलाश शुरू हो जाती है। हर कमरे, हर गलियारे और हर कोने में खोजबीन होने लगती है। महल का माहौल धीरे धीरे तनाव से भर जाता है। हर किसी के मन में अलग अलग शक पैदा होने लगते हैं और सभी की नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं, जैसे हर कोई सोच रहा हो कि आखिर मासी को किसने और क्यों गायब किया। दादी बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और अपमान दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ चुका होता है कि अगर सच सामने आ गया तो उनका क्या होगा। उधर मोहिनी चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह इस सबके पीछे की असली खिलाड़ी हो। लेकिन वह अपनी इस मुस्कान को तुरंत छुपा लेती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। रिमझिम हर कमरे में जाकर अपनी मासी को पुकारती है। उसकी आवाज में दर्द और बेचैनी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मासी कहीं ना कहीं इस महल में ही है। समीर उसके साथ साथ चलता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने मन में भी तूफान चल रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक नौकर घबराते हुए दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि महल के पीछे वाले पुराने कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है और सभी उस दिशा में भागते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंदर रिमझिम की मासी बेहोश पड़ी होती हैं और उनके पास कुछ अजीब से सामान पड़े होते हैं जो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। रिमझिम दौड़कर अपनी मासी के पास जाती है और उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों होते हैं और वह कसम खाती है कि जिसने भी यह किया है उसे वह बेनकाब करके ही दम लेगी। कहानी अब एक और बड़े मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां एक नई साजिश सामने आने वाली होती है। रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रिमझिम और समीर इस सच्चाई तक कैसे पहुंचते हैं और कौन है जो उनके पीछे छिपकर यह खेल खेल रहा है। जैसे ही रिमझिम अपनी मासी को गले लगाकर रोती है,
समीर तुरंत नौकरों को डॉक्टर बुलाने का आदेश देता है और पूरे महल में एक बार फिर अफरा तफरी मच जाती है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका होता है कि यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। और रिमझिम की आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ गुस्से की आग भी जलने लगती है। डॉक्टर आते ही मासी का इलाज शुरू करते हैं और बताते हैं कि उन्हें कोई बेहोशी की दवा दी गई थी। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपाया था। और रिमझिम का शक अब और गहरा हो जाता है। वो पूरे कमरे को गौर से देखने लगती है, जैसे हर चीज उससे कुछ कह रही हो। समीर अपने लोगों को सख्त आदेश देता है कि महल का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। उसकी आवाज में इतना रौब होता है कि कोई भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। और दादी, जो अब तक चुप थीं, वह भी सहम जाती हैं। मोहिनी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर घबराने लगती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखती है और आगे बढ़कर कहती है कि यह जरूर किसी बाहरी दुश्मन का काम है। लेकिन उसकी आंखों की हल्की सी घबराहट रिमझिम से छिप नहीं पाती। रिमझिम धीरे से समीर के पास जाकर कहती है कि मुझे यकीन है यह काम किसी अपने ने ही किया है, क्योंकि बिना जाने कोई भी इस पुराने कमरे तक नहीं पहुंच सकता। और उसकी यह बात सुनकर समीर भी गहरी सोच में डूब जाता है। राजवीर तुरंत महल के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश देता है और कुछ देर बाद जब स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती